हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है उपहार। सौरभ अपनी बहन सुरभि के इंतज़ार में बैठा ही था। तब उसने सोचा, क्यों ना बहना को दिए जाने वाली साड़ी सूट के रंग ही देख लूँ। जैसे ही उसने पैकेट में से कपड़े निकाले और उलट पलट कर देखने लगा, तभी अचानक उसका ध्यान टैग पर चला गया। ये क्या! थोड़ी ही देर बाद सुरभि और माँ मधु जी आरती की थाल सजाकर सौरभ के पास आते हैं। सुरभि बड़े प्यार से अपने भाई को टीका कर राखी बांधती है। जैसे ही सुरभि अपना गिफ्ट मांगती है तो सौरभ अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसे देने लगा। तब मधु जी ने टोकते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है। मैं अपनी बेटी के लिए इतनी सुंदर साड़ी और सूट लेकर आई हूँ, और तू यह 2-4 हज़ार उसके हाथ में थमा रहा है। दिखाई नहीं देता? इतने बड़े बड़े पैकेट तेरे पास में पड़े हुए हैं, चल उठा कर दे दे ताकि तेरी बहन खुश हो जाए। अच्छा माँ, आपको अपनी बेटी की खुशियों की इतनी चिंता है? हाँ बिल्कुल, और मुझे ही क्यों, तुझे भी अपनी बहन की खुशियों की चिंता होनी चाहिए। आखिर बहन बेटियों की खुशी से ही तो भाई का घर आबाद होता है। बड़े ही प्यार से मधु जी अपने बेटे को समझाते हुए बोली, माँ ये सब बातें हैं दूसरों के लिए होती हैं, या हम खुद अनुसरण करते हैं उसका। अरे बेटा, इतने अच्छे मौके पर क्या उलूल जुलूल बातें किए जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप अपनी बहन को उसके उपहार दे दे। वैसे ही वो राखी पर नहीं आ पाई थी। अब जन्माष्टमी के दिन ही तेरी कलाई पर राखी सजेगी। इतने अच्छे मौके पर फालतू के सवाल जवाब ना कर, जल्दी से अपनी बहन को उपहार दे दे। ये बातें हो ही रही थी कि इसी बीच भाभी कृतिका को भी सुरभि राखी बांधी। कृतिका भी सौरभ से बोली, क्या बात है, जल्दी से दीदी को गिफ्ट दे दो, इतना क्या सोचना। सोचना पड़ता है कृतिका, इस घर में एक बेटी को खुश कर दूसरी बेटी का दिल नहीं दुखाया जा सकता। तब सुरभि बोली, आपका मतलब क्या है भाई, सीधे सीधे बताओ ना, इतनी पहेलियां मत बुझाओ। माँ एक बात बताओ, आपने ये कपड़े कौन सी दुकान से खरीदे हैं? अचानक से आए सवाल पर मधु जी सकपका गईं और हकलाते हुए, आ वो मैं बताऊं। ये साड़ियाँ कृतिका के भाई ने उसे उपहार में दी है। मधु जी अपने आप को बचाते हुए बोली, अरे वो मेरे घुटने में दर्द था तो इस बार घर में रखी हुई साड़ियाँ दे दी, तो क्या बात हो गई, इतना भी क्या बवाल कर रहा है, चल चुपचाप इसे दे दे। इस बार मधु जी अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए बोली, नहीं माँ, 5 साल से तुम एक ही गलती बार बार नहीं कर सकती। मुझे आज पता चल गया है कि तुम हर बार कृतिका का उपहार उठाकर सुरभि को पकड़ा देती हो, जो कि बहुत गलत बात है। और तो और आप मुझसे भी सुरभि के कपड़े सामान लाने के लिए अलग से पैसा भी लेती हो, यानी कि आप अपनी बहू के साथ तो गलत कर ही रही हो, बेटे के साथ भी गलत करती हो। आखिर आपको झूठ बोल कर पैसा लेने की क्या ज़रूरत है? जबकि आपको ज़रूरत हो तो आप कभी भी मुझसे पैसा लेती हो, मैं कभी मना नहीं करता। मगर आप बहन के नाम पर मुझे धोखे में रख रही हो। मुझे लगता है जो पैसा मैं देता हूँ मेरी बहन के काम आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, कृतिका के भाई के द्वारा दिया हुआ प्यार उपहार आप उठाकर सुरभि को दे देती हो। आपको पता है आपकी बहू के मन में कितनी खटास होती होगी, और आप फिर भी उससे हमेशा उम्मीद करती हैं कि वो आपकी सेवा अपनी माँ समझ बिना किसी भेदभाव की करे। पिछली बार जब कृतिका का भाई उसे साड़ियाँ दे रहा था तो वो बोली, भाई रहने दो, ये मेरे काम तो आएंगे नहीं, आप मुझे 101 रुपये ही दे दिया करो। यह सुनकर मैंने ही उससे कहा था, तुम अपने भाई का उपहार लेने से मना क्यों कर रही हो। तब तो वो कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि कृतिका ऐसा क्यों कर रही थी। जब उसे कपड़े पहनने को मिलेंगे ही नहीं और उसके सामने ही कपड़े उठाकर उसकी ननद को पकड़ा दिए जाएंगे, तो फिर वो ऐसा उपहार लेकर क्या करेगी। शुक्र मनाओ माँ
कि इतनी बड़ी बात पर भी तुम्हारी बहू हमेशा चुप रही, लेकिन अब कब तक चुप रहती ये मुझे नहीं पता था। अच्छा हुआ आज मुझे खुद ही सब पता चल गया। माँ की बदनामी होते देख सुरभि तुरंत अपने भाई से बोली, हाँ भैया, आप सही कहते हैं, ये भाभी का उपहार है, उन्हीं के पास रहने दो, आप तो मुझे लिफाफा ही दे दो। अगली बार आप खुद और भाभी खरीद कर मेरे लिए अच्छा सा उपहार लेकर आना, तब तक मैं इंतज़ार करूंगी। मधु जी अपनी बहू के मायके से आए कपड़ों को भी तुरंत अपने कब्जे में ले लेती थी, ताकि वे अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दे सकें, और हर बार समझदारी दिखाते हुए वो सारी निशानियां हटा भी देती थी, जैसे कि शहर, दुकान का नाम, पता आदि। मगर इस बार न जाने कैसे उनसे चूक हो गई और साड़ी में लगा हुआ टैग हटाना भूल गईं, जिसे बेटे सौरभ ने देख लिया था। अब एक सास शर्मिंदा होने से तो रहीं, इसलिए अपनी चोरी पकड़ी जाने पर चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गईं, ताकि कोई आगे उनसे कुछ ना बोल पाए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।